हाँ, नमस्कार। हम्म, बिहार स्टेट 2026 शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर आया हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। सो आज हम बात करेंगे कि क्या ही क्राइटेरिया है, कौन क्या ही भर सकते हैं, किन के लिए एलिजिबिलिटी है, और किन के लिए क्या क्या चाहिए। सो हम विस्तार रूप से आपको बताते चलते हैं। आप पेज को फॉलो करें और अपडेट के लिए फॉलो करते रहें। लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन पात्र है, जिसके लिए आपको हमें सबको करने की ज़रूरत है। अ, यानी कल 17 अगस्त 2026 से लॉन्च स्टार्ट होने हैं, पोर्टल स्टार्ट होने हैं। पेपर 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पेपर 1 होंगे 9th to 10th के लिए, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और पेपर पेपर 2 होंगे सेकेंडरी क्लासेस 11th और 12th के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी। इम्पोर्टेंट्स क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस अनाउंस 17 तारीख से होने वाला है। यूज भी ऑफिशियल वेबसाइट टेस्ट पोर्टल इज फॉर रजिस्ट्रेशन, जो 17 तारीख से आपको लॉन्च साइट पे, ऑफिशियल साइट पे दिखेगा। क्लिक द फाइनल नोटिफिकेशन चूजिंग डेट एंड करेक्शन वो लास्ट के टाइम में आपको बताया जाएगा। कॉमन कंडीशन है इंडियन सिटीजन और बिहार रेसिडेंट। अदर condition as specification by the final notice. मिनिमम एज 21 ईयर यानी 21 साल है। रिलेवेंट डिग्री मस्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उससे आप स्नातक किए हुए हों। और क्वालिफिकेशन मस्ट बी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द पेपर और चूजन, जो आप सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अप्लाइज पर बिहार गवर्नमेंट रूल्स। रिलैक्सेशन है जो बिहार के छात्र हैं, जैसे आप ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वगैरह है आपके पास, तो आप आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी रिक्वायर्ड फिर फॉर वेरिफिकेशन, जैसे आप पेपर पास करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको देने होंगे। और कौन do not apply it blindly. Every subject has on degree subject and combination. B.Ed is a require many paper 1. Computer science paper 2 has a specialized qualification route. Check marks required before paying fee. चेक मार्क कर लेना होगा जैसे जैसे आप अप्लाई करते हैं उसके बाद। फाइनल नोटिफिकेशन इज कंट्रोलिंग इफ डिटेल चेंज। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप नोटिफिकेशन और कंट्रोलिंग डिटेल चेंज कर सकते हैं। देन मिनिमम एज आपका मिलेगा 21 ईयर, 21 साल। और मैक्सिमम मेल के लिए एज जो क्राइटेरिया है वो 37 का है। देन फीमेल कैंडिडेट मस्ट हैव
40 ईयर, और ईबीसी जो हैं, बीसी हैं, उनके लिए भी 40 साल के एज क्राइटेरिया दे रखा है। जो और जो जनरल कैटेगरी में है उन्हें 37 ईयर है, यानी 37 साल। एसी एसटी के लिए 2 साल रिलैक्सेशन है एज लिमिट पे, जिनको 42 साल के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। PW 10 ईयर रिलैक्सेशन इज रिपोर्टेड इन द एस्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एस्टेट के क्राइटेरिया के हिसाब से जो PWD हैं, यानी विकलांगता के श्रेणी में जो आते हैं, उन्हें 10 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन है जो 3 साल सर्विस पीरियड अप्लाई मैक्सिमम एज कंट्रीब्यूशन, जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहे हैं, 3 साल अपना सेवा दे चुके हैं, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखा है। रिजर्व क्राइटेरिया बेनिफिट डिपेंड ऑन द वैलिड सर्टिफिकेट एंड द एप्लीकेबल बिहार रूल। रिजर्व क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो बिहार रूल के हिसाब से आपको अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। एज कट ऑफ शुड बी रीड फ्रॉम द 26 नोटिफिकेशन सोर्स ऑफ कम्युनिटी 18। ये सोर्स जो है 1/8 को ये नोटिफिकेशन हुआ था शेयर। देन पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अभी बता दें कि जनरल रूट, अब अगर मान लीजिए कोई 11th और 12th के लिए डाल रहा है, तो उन्हें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होने अनिवार्य हैं। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल पात्र अगर होना है उनको, तो BCA बीटेक इन कंप्यूटर साइंस प्लस, अगर बीटेक है तो उसमें आपको बीटेक है तो 1 ईयर का आपको डिप्लोमा लगेगा। इफ़ इन केस आपके पास BCA है या BSc IT है, तो आपको मास्टर्स 2 साल की मास्टर डिग्री आपको देने होंगे। 4 ईयर B.Ed and BSc ED route many apply for a specified subject group. Launch the subject generally require relevant language and graduation at a graduation. Sorry, mathematics key subject explanation. Okay, mathematics relevant mathematics combination eligibility BTech route B.Ed, right? Science, botany, zoology, chemistry और एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग रूट प्लस B.Ed. सोशल साइंस रिक्वायर कम्बिनेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस प्लस B.Ed. फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट हैव द separate qualification. General route PG plus PG the relevant subject with required mark plus B.Ed in applicable routes। अगर उनको 45% से एबव होने चाहिए B.Ed में और एंड PG में। PG plus 4 year integrated BA, B.Ed, ED, BSc, ED रूट मैनी अप्लाई वेयर स्पेसिफाइड। 55% PG प्लस 3 ईयर B.Ed M.Ed रूट देन अप्लाई। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, अगर आप BE हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, IT हैं, इक्विवेलेंट है, तो आपको एक मास्टर MCA दे दें उसके साथ। प्लस में अगर BSc कंप्यूटर साइंस है या BCA है, तो उसमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको
बीसीए के साथ एमबीए, एमसीए रिलेवेंट कोई भी एक मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं उस पात्र के लिए। कंप्यूटर साइंस इज स्पेशली केस बीएड इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड, सो अंडर द लिस्टेड द रूट। आपकी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में है तो यू आर बीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन, योर एमबीए इन पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी, जैसे मेरा भी है, मैं बीसीए प्लस एमबीए इन आईटी हूँ। तो अगर आप बीसीए प्लस एमबीए इन आईटी हैं या बीटेक हैं, आईटी एमबीए है प्लस में एक कोई सा भी पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है। क्वेश्चंस कितने आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। मार्क्स एक नंबर का होगा, 100 2.5 घंटे की होगी। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। 100 मार्क्स ऑफ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर करता है। 50 मार्क्स टीचिंग आर्ट से होगा और 100 मार्क्स का जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है उससे आएगा। 1 mark for each 1 correct answer, no negative marking। पेपर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल करिकुलम और पेपर 2 होगा ग्रेजुएशन लेवल ऑनर्स ले। बोथ पेपर आर कंडक्टेड ऑनलाइन सीबीटी। पहले मैं ही बताया था कि वो कंप्यूटर बेस होगा, जो आप कंप्यूटर पे बैठ के आप अपना आंसर देंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द बोथ मस्ट मीट एलिजिबल फॉर बोथ। जनरल के लिए 50%, ओबीसी 45.5 पे उनका काम हो जाएगा, ईबीसी के लिए 42 पे हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 40 पे हो जाएगा, पीडब्ल्यू के लिए भी 40 और वुमेन के लिए भी 40 पे हो जाएगा। देन अब फीस की बात करते हैं। पेपर 2 के लिए 960 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऑन 1 पेपर, मैं पहले ही बताया था। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बोथ पेपर, यानी 2 पेपर अगर आप देते हैं तो आपको देने होंगे 1440 रुपये। देन वहीं बात करें महिलाओं के लिए 760 रुपये और पीडब्ल्यू के लिए 1 और बोथ। ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट एंड कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इंक्लूडिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फी इज जनरली नॉन रिफंडेबल वंस सक्सेसफुली पैड। अगर आपका पैसा पैड हो जाता है तो आपको एक भी पैसे रिफंड नहीं होंगे। चूज द पेपर ऑफ द केयरफुली बिफोर अ फाइनल सबमिशन। फाइनल पेमेंट करने से पहले आप एक बार ही चेक जरूर करें। चेक द 26 पोर्टल फॉर द एक्सट्रैक्ट फी एंड द पेपर टू विंडो। एडुकेशनल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 12th सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीएड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, वे एप्लीकेशन, अदर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर इसमें मांग रहा है तो। कैटेगरी आइडेंटिटी, आधार, बिहार डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन एंड बहुत प्रोसेस है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर और कैंडिडेट नेम और विथ ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, फिल फॉर्म करेंगे, अपलोडिंग आएगा, जिस पेमेंट पेमेंट आएगा, पेमेंट फाइनल सबमिशन एंड फिर अगर
पेपर कंप्लीट सब्जेक्ट सिलेबस फॉर पेपर वन, पेपर टू, फोकस ऑन द ग्रेजुएशन लेवल और फोकस ग्रेजुएट ऑनर्स लेवल। जैसे कोई आपका एक मेन हो गया सब्जेक्ट, उसमें आपको करना होंगे 50 मार्क टीचिंग एप्टीट्यूड और 100 मार्क्स का आपका पर्सनल कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आज ही जुड़े और बनाए अपने। तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। आपको फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ क्या भरना है। धन्यवाद।